दोस्तों आप सभी का स्वागत है दीपक सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम जो है फिर ग्रुप डी एग्जाम सेंटर पे आए हुए हैं और छात्र लोग जो है यहाँ पे जो है सभी एग्जाम देकर आ रहे हैं और छात्रों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। करंट अफेयर्स के कितना सवाल हम हिंदी है 20 गया था। जैसे कि भैया मतलब रीजनिंग में कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया था? रीजनिंग में लगभग एक क्या था, कोडिंग डिकोडिंग था, अल्फ़ाबेट था, उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस था, बस इसी सबसे ज़्यादा देखने को मिला। अच्छा, और कौन कौन सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज है यहाँ पे? यहाँ पे तो रीजनिंग 30 था। हाँ, बहुत करंट अफेयर्स 20, करंट 20 का 20। साइंस में नॉमिकल कितना था? नॉमिकल एक भी नहीं था। नॉमिकल एक भी नहीं था? एक भी नहीं था। मतलब नॉमिकल खत्म कर दिया गया है। जीके का जीके भी नहीं था, सिर्फ करंट, हिस्ट्री और से कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा मैथ और में कौन सा सवाल पूछा गया है चैप्टर से? मैथ में तो एज से भी था। हाँ, उसके बाद क्या कहता है, हाँ उससे था। परसेंटेज और डिस्काउंट से भी था, डिस्काउंट भी था, परसेंटेज 3 क्वेश्चन लाभ हानि से था। 3 क्वेश्चन। और साइंस में आपके पास नॉमिकल नहीं था? नॉमिकल नहीं था, एक भी नॉमिकल नहीं था। और फार्मूला और पूछा गया होगा शायद फार्मूला एक भी नहीं, कुछ भी नहीं। फार्मूला में साइंस में ऐसा क्या मतलब पूछा गया? कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा? साइंस ज़्यादातर सेल से था 3 क्वेश्चन, सेल से 300 और मिरर से बायोलॉजी ज़्यादा था। कल बायोलॉजी का मात्रा कम था और आज जो है नॉमिकल ही खत्म कर दिया गया। करंट अफेयर से सवाल होगा? करंट 20 को करंटे था, जीके एक भी नहीं। करंट जो है मतलब कब का था? 2025 का? सितंबर से सब 25 का ही करंट था, ठीक ना। लेकिन लगभग जो हम लोग पढ़ के गए थे उसमें से एक दो को फंसा, बाद बाकी सब कहाँ से दे दिया था पता नहीं उसमें कोई। लेकिन ऐसा भी लग रहा होगा ना कि ये हम देखे हैं सवाल लेकिन याद नहीं है। हाँ, कुछ सवाल में ऐसा लग रहा था जो कि साइंस का सवाल था। 5% साइंस में मतलब पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था। हाँ, लगभग बाकी इजी ही था। रीजनिंग और में कौन से चैप्टर? रीजनिंग ठीक था, रीजनिंग लगभग सब इजी ही था। मैथ में कौन से चैप्टर? मैथ में जो एडवांस नहीं था, बस जो होता नहीं है नॉर्मल वही था। नॉर्मल था। हाँ। लेकिन ऐसा भी लगता है कि मतलब मैथ का भी सवाल हम देखे हैं लेकिन बट बन नहीं रहा है। हाँ, वो तो होगा ही। हाँ, वो तो होगा ही, कोई में होगा ही ना। कॉन्फिडेंस नहीं रहने का हाँ, होता होगा है। ही। कितना मतलब लगभग करेक्ट किया है? 70+। 70+। तो बहुत बढ़िया। जो है ना, जीके क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। करंट में 20 का 20 सिर्फ करंट ही था। 2025 का ही? हाँ, 2025 का ही है। जून से ज़्यादा था क्वेश्चन। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि हिस्ट्री वगैरह ये सब ज्योग्राफी कुछ नहीं पूछे, खाली 20 का 20 करंट दे दिया है। 20 का 20 करंट। और मैथ और में कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है? मैथ सब सिंपल है, ऐसा ही है सब। परेशानी ज़्यादा नहीं, मैथ और रीजनिंग कोई दिक्कत नहीं देगा। सिंपल है, लेकिन करंट में गलत कर रहा है, जीके नहीं दे रहा है। जीके नहीं दे रहा है, सब दे रहा है। लेकिन करंट दे रहा है तो इसका मतलब आप ही लोग के फायदे के लिए नहीं सोचा जा रहा है। लेकिन आप लोग करंट जैसे सिलेबस में शामिल जो किया है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। करंट ये नहीं बोला गया था कि सब चीज टोटल करंट पूछा जाएगा। जनरल वैसे जीके में सब चीज होता है, हिस्ट्री पॉलिटिकल सब होता है। मैथ में कौन से चैप्टर से पूछा गया ज़्यादा? देखिए सिंपल इंटरेस्ट भी है, आपको ट्रैगनो से भी है, ठीक है, और ये क्या बोलता है सीपी से है, डिस्काउंट से है, ये सब मिली जुली है। जो परसेंटेज वगैरह है उसी से मिला जुला है। हाँ, बॉलक वगैरह है, इससे मिला जुला है। बाद बाकी सवाल हार्ड तो कुछ नहीं रहता है। मैथ और रीजनिंग का हार्ड नहीं है, जो है साइंस और करंट अफेयर। साइंस और करंट अफेयर्स में लड़का सब फंस रहा है आपकी बार। मतलब कल जो है नॉमिकल जो है साइंस में पूछा गया था, 2-4 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आज जो है नॉमिकल को ख़त्म ही कर दिया गया और करंट का जो है ज़्यादा यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। और देखिए कि मतलब छात्रों से और भी बात करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट अब की बार जो है नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले लड़का सब था लेकिन अब की बार उतना स्टूडेंट यहाँ पे जो है नहीं आया था। कैसा गया भैया एग्जाम? गया, लेकिन ग्रुप डी में बहुत टॉप क्वेश्चन है। वो टॉप क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा हार्ड था? साइंस था, मैथ तो था ही। मैथ तो रहता है ये सब। बहुत दिक्कत। करंट अफेयर्स का? करंट अफेयर से भी था। करंट अफेयर से 2-4 सवाल। भैया का कहना यह है कि करंट अफेयर से जो है ना 2-4 सवाल पूछा गया है। मैथ था ज़्यादा और रीजनिंग था ज़्यादा और साइंस से ज़्यादा। रीजनिंग में तो रीजनिंग ही नहीं ज़्यादा रहेगा। वो करंट अफेयर्स जैसे करंट अफेयर्स के अंदर ये हिस्ट्री और ऐसे 10 गो, हाँ 10-15 गो यही हो करंट अफेयर से। हिस्ट्री और से? हाँ, हिस्ट्री से भी था। हिस्ट्री से सर। ये करंट अफेयर्स कब का पूछा गया है? यही 2025 का से पूछा गया है। 2025 का सबसे ज़्यादा पूछा गया करंट अफेयर से। और उसके बाद ये मैथ में कौन से चैप्टर से पूछा गया, कुछ याद है आइडिया? ये है त्रिकोणमिति प्रतिशत का। त्रिकोणमिति से भी एक सवाल आया था और एक आया था इससे प्रतिशत और निकालने का, यही सब चीज़ था। ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं था। आपका तो सेकंड शिफ्ट में है? अच्छा, भैया का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है और भी छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे। छात्र लोग जो है, अरे क्या भैया आपका भी एग्जाम था?
हाँ हमारा भी एग्जाम था। तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे टॉप लगा? टॉपिक है मैथ था, साइंस था, रीजनिंग था, करंट अफेयर था। करंट अफेयर्स के मतलब ज़्यादा था क्या? सब मतलब लगभग 7 से 8 महीने का था। और यही 7-8 महीने का 2025 का हिस्सा है। सब 2025 का ही था। सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सा लगा? ना हार्ड नहीं था, एकदम नॉर्मल ही था। नॉर्मली था, एकदम नॉर्मल था। अब मैथ और में कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है? मैथ है मतलब लगभग ओवरऑल पूछा था। मेंसुरेशन भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, ट्रिगो भी है, हर एक टॉपिक सवाल उठाया हुआ है। ये एकदम इजी था। मैथ साइंस एकदम पूरा easy। साइंस में साइंस न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल का पर्सन एक भी नहीं था। न्यूमेरिकल नहीं था। न्यूमेरिकल पर्सन एक भी नहीं। कितना अटेम्प्ट ले लिए हैं? लगभग अटेम्प्ट हम 70 के अप्रॉक्स में लिया। तो फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड शिफ्ट के साथ।